आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबकी फॉरब्राइटिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने पिछले वीडियो में बात करा था यूबरजेत्सुंग थ्योरी बाय मार्टिन लूथर। तो आज भी हम यूबरजेत्सुंग थ्योरी की बात करेंगे बट एक अलग पर्सन की, ठीक है। तो अलग वो पर्सन है फ्रीडरिश श्लायरमाकर। फ्रीडरिश श्लायरमाकर, आपसे कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा। अगर जिन्होंने नहीं सुना तो आज हम पढ़ते हैं कि वो कैसी चाहते थे यूबरजेत्सुंग थ्योरी एंड वो उनके उनके अकॉर्डिंगली कैसा एक ट्रांसलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रीडरिश श्लायरमाकर कहते थे कि मेरे अकॉर्डिंगली दो विभजितसुंग होते हैं, ठीक है। दो तरीके से दो मेथड होते हैं जिससे हम ट्रांसलेट कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप फ्रेंच हो, ठीक है। आप जो व्यूअर हो वो फ्रेंच और मैं हूँ जर्मन, ठीक है। और मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ एक लैटिन टेक्स्ट को। अब जो एक लैटिन टेक्स्ट को मैं जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ वो उसके जो कल्चर आपको पता है। और जो फ्रेंच व्यूअर्स हैं, जो आप फ्रेंच व्यूअर्स हो, आपको लैटिन कल्चर पता है? नहीं। लैटिन नेम्स पता है, टिपिकल नेम्स? नहीं। लैटिन फूड पता है? किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को नहीं। तो मैं अब जो यूबर्स एत्सर हूँ, जो मैं जो बीच में जब ट्रांसलेट करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, वहाँ से वो टेक्स्ट उठाऊँगा एंड वो आपके कल्चर में ना उसको ऐसा ब्लेंड कर दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसी लैटिन का टेक्स्ट है, मतलब लैटिन का टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं जो जर्मन बैठा हूँ, जो मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैं आपके फ्रेंच के कल्चर में उसको बहुत बढ़िया बना दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया इन द सेंस, नेम्स भी फ्रेंच वाले डाल दूंगा, खाने के नाम भी फ्रेंच वाले डाल दूंगा, प्लेसेस के नाम भी फ्रेंच वाले डाल दूंगा। तो बस आपको टेक्स्ट का मीनिंग समझ आएगा, बस प्लेसेस से आपको लेना देना, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक तो ये वाला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड है कि वही सेम सिनेरियो लेते हैं, आप फ्रेंच व्यूअर्स हो, मैं जर्मन ट्रांसलेटर हूँ, ठीक है। मतलब मैं जर्मन को हटाओ, मैं ट्रांसलेटर हूँ, ठीक है। और मैं किसी लैटिन को मैं वो कर रहा हूँ, लैटिन टेक्स्ट को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अब दूसरा मेथड वो क्या कहते हैं कि भाई हमें क्यों ही पूरा ब्लेंड करना दूसरे के कल्चर में। ऐसे तो हम कभी दूसरे के कल्चर के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। मतलब दूसरा मेथड कह रहा है कि ऐसे तो हम किसी और के कल्चर के बारे में जान ही नहीं पाएंगे अगर हम ट्रांसलेशन में सब कुछ ब्लेंड कर रहे हैं दूसरे के कल्चर के लिए, ठीक है। नेम भी चेंज कर रहे हैं, प्लेसेस भी चेंज कर रहे हैं, एक्स वाई सब चेंज कर रहे हैं। तो हमें दूसरे कल्चर के बारे में कैसे पता चलेगा, हमारी लैंग्वेज को हम और कैसे एनहांस करेंगे, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये कहता है कि जो ट्रांसलेटर है वही चीज़ लैटिन का टेक्स्ट उठाएगा, ट्रांसलेट करेगा उसे फ्रेंच की लैंग्वेज में, बट जो कल्चर है ना वो लैटिन वाला ही रखेगा। साइड में फुटनोट्स डाल देगा या साइड में आपको एक्सप्लेन कर देगा, बट कल्चर वही रखेगा। नेम्स लैटिन वाले रखेगा, प्लेसेस लैटिन वाले रखेगा, ठीक है। खाने के नाम लैटिन वाले रखेगा। अब सपोज मैं इंडियन हूँ, सॉरी आप इंडियन व्यूअर्स हो और मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसको जर्मन में, ठीक है। आपको बुरा लगेगा कि अगर मैं इसको दाल रोटी को मैं अलग से ही नाम दे दूँ अपना जर्मन में, ठीक है, नहीं ना। तो अगर मैं दाल रोटी को ऐसा दाल रोटी ही लिखूँ ना अगर ट्रांसलेटर में और आगे पहुँचाऊँ मैं अपने जर्मन टेक्स्ट में, तो डैट मीन्स कि हम उसके कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप कल्चर को प्रिजर्व करो। क्या कह रहे हैं, कल्चर को प्रिजर्व करो, आप पूरा ही बंद ब्लेंड करो। तो दे आर टू मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड से कि पूरा ही आप एक दूसरे के जिसके कल्चर में आप ट्रांसलेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो पूरा जर्मन में घुल जाओ, उसके नेम्स भी वैसे ही लिखो जर्मन जैसे। कोई भी मुझे नहीं परवाह, किसी भी आप टेक्स्ट से किसी भी आपका प्लेस से आया हो, बट मुझे नहीं पता। हमें जो रीडर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें सब एकदम इजी चाहिए, ठीक है। द सेकेंड इज, भूल जाओ भूल जाओ रीडर्स को। आप जो कल्चर है उनका प्रिजर्व करो। किनका कल्चर है प्रिजर्व करो, जो दूसरे जिससे आप ट्रांसलेट करें। तो दीज आर द टू मेथड्स एंड दीज वर द ओवरव्यूज। तो आई होप ये ओवरव्यू समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नोट्स पर, ठीक है। नोट्स इसलिए होते हैं, नोट्स हम किस लिए कहते हैं कि जब आप पढ़ते हो, जब आप लिखते हो, तो हमें बाद में अच्छे से रिवाइज हो जाता है। एंड प्लीज़ हाँ, वॉच दीज वीडियोस इन 1.5 और 2x इन वट एवर यू वांट, क्योंकि बाद में आपको कभी दिक्कत ना आए, बहुत आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, बहुत लेट वीडियो आ रही है बट कोई नहीं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नोट्स पर। आई होप आप मेरी स्क्रीन और नोट्स को अच्छे से देख पा रहे होगे। Friedrich Schleiermacher war ein deutscher Philosopher und Theologe. 1813 hielt er einen berühmten Vortrag über Übersetzung mit dem Titel über die verschiedenen Methoden des Übersetzen. 1813 में मतलब बेसिकली आप ये समझो 1813 में इसका ही मतलब उन्होंने लेक्चर दिया या 1813 में ही यूबरजेत्सुंग थ्योरी बनी। क्या टाइटल से? über die verschiedenen Methoden über die verschiedenen Methoden des Übersetzens, ठीक है। तो
नाम इसका ये है über die verschiedenen Methoden des Übersetzen। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि क्या उन्होंने कैसे यूबरसेट्सिंग थ्योरी बनाई है, ये किस नाम से, तो ये नाम है, ठीक है। Er wollte erklären wie man Text richtig übersetzt, मतलब वो ये चाहते थे कि एक टेक्स्ट को कैसे हम राइट ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब Schleiermacher कहते हैं कि beim Übersetzen gibt es immer zwei Sprachen und zwei Kulturen. Obviously, zwei Sprachen, zwei Kulturen. For example, मैं एक ट्रांसलेट कर रहा हूँ जर्मन टेक्स्ट को फ्रेंच में, तो जर्मन लैंग्वेज होगी, फ्रेंच लैंग्वेज होगी, दो लैंग्वेज, जर्मन कल्चर हो गया, फ्रेंच कल्चर हो गया, दो कल्चर, ठीक है। अब ये समझ आया। ये ये बस नोट्स आपके, मतलब ये है कि आपके जर्मन वर्ड्स बैठ जाए, बाकी मैंने सारा आपको ओवरव्यू में बता दिया, बस ये आपको जर्मन वर्ड्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। Darum kann eine Übersetzung nie völlig gleich wie das Original sein। फर्स्ट है कि जो ट्रांसलेटर को ना डिसाइड करना पड़ता है कि उसने करना क्या है, ठीक है। उसने किस टेक्स्ट को कैसा ब्लेंड करना है, रिक्वायरमेंट कैसी है। फर्स्ट इज soll sich der Leser zum Autor bewegen। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये फर्स्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया था। लेजर ऑथर के पास जा रहा है, ठीक है। क्या जा रहा है, लेजर ऑथर के पास जा रहा है। बेसिकली ओवरव्यू में मैंने इसको सेकंड में बताया था, तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है soll sich der Leser zum Autor bewegen oder dem Autor zum Leser। फर्स्ट बात करते हैं der Leser bewegt zum Autor, एंड इसको हम ब्रैकेट में क्या नाम लिखा हुआ है, Fremdheits bewahren der Übersetzung। अब इसका क्या मतलब हुआ, der Leser bewegt sich zum Autor। सपोज आप व्यूअर्स हो, ठीक है। आप व्यूअर्स हो और मैं ट्रांसलेटर हूँ, तो मैं ना ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि आपको ना थोड़ी दिक्कत आ रही है पढ़ने में, क्योंकि क्योंकि मैंने आपके कल्चर में तो वो नहीं करा, मैंने ट्रांसलेट मैंने किसी और के कल्चर में करा है, उनका कल्चर प्रिजर्व करा, उनकी लैंग्वेज प्रिजर्व करी है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा मतलब इमेजिनेशन में आप थोड़ा थोड़ा चल के मेरे पास आओगे कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है, कि मैंने कैसे करा है। आपको मैं आपके दिमाग को मैं पुश करूंगा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। आप कंफर्टेबली नहीं बैठे, आप मेरे पास आ रहे हो, सर जी आपने कैसे ट्रांसलेट करा है, ठीक है। या आप दिमाग में सोच रहे हो कि इस बंदे ने ये क्या सोच के या किस नाम का या कौन सी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए ये लिखा है, ठीक है। तो द लेजर विवेक zum Autor, ये समझ आया आपको। हियर bleibt der Text nah am Original, मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट के नियर रहता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रेम्ड व्योर्डर और डेंकवाइजन ब्लाइवन एरहाल्टन, जो वो है जो बहुत स्ट्रेंज वर्ड्स हैं वो थोड़े, और जो उनका सोचपना है जो लैटिन का वो रहता है उसमें, दूसरे कल्चर का रहता है टेक्स्ट में, ठीक है। एंड लेजर को ना पता ही चल जाता है, das ist ein fremder Text, das ist ein fremder Text, कि ये हमारी लैंग्वेज में नहीं बना, मतलब क्योंकि मैंने तो उनकी लैंग्वेज में ब्लेंड ही नहीं करा, तो उनको लगता है कि हाँ ये दूसरी कल्चर का ही टेक्स्ट है, लैटिन का ही टेक्स्ट है। तो वो ये नहीं सोचते कि हाँ भाई अगर हमारे कल्चर में ब्लेंड है तो हमारे टेक्स्ट है, नहीं, वो सोचते कि हाँ इस टेक्स्ट में प्रिजर्वेशन भी है दूसरे कल्चर की, वैसी सोच भी है, वैसे प्लेसेस के नाम भी है, तो ये क्या सोचते हैं कि हाँ ये दूसरे का ही है, तो दस फ्रेंड उनको पता चल जाता था। तो नेक्स्ट है देयर आउटडोर bewegt sich zum Leser। अब आपके मज़े हो गए, आप व्यूअर्स हो, आप लेज़र हो, फॉर एग्जांपल आप बैठे हो आराम से, मैं ही आपके पास चल के आऊँगा, आपको चाय पानी दूंगा। अब इन द सेंस चाय पानी कैसे, मैं ही आपके कल्चर में मैं ही आपके कल्चर में पूरा ब्लेंड हो जाऊंगा कि हाँ भाई आपको ये फ्रेंच पूरा कल्चर में चाहिए, ठीक है मैं पूरे फ्रेंच कल्चर में करूँगा, ठीक है। आपको नेम भी चेंज चाहिए, लैटिन वाले नेम चाहिए, आपको फ्रेंच वाले चाहिए, तो लो मैंने फ्रेंच वाले भी कर दिए। तो आपको लैटिन के प्लेसेस के नेम भी नहीं चाहिए, लो मैंने आपको फ्रेंच के, मैं ही सारा काम करूँगा, मैं ही आपके पास चल के आऊँगा, ठीक है। einfacher natürlicher Sprache, natürlicher Sprache मतलब आपको नेचुरल लगती है वो लैंग्वेज। तो अब इसमें क्या है, जो कल्चरल जो डिफरेंस है ना वो इसमें नहीं शो हो पाते, क्योंकि वो तो सारा आपके कल्चर में ब्लेंड हो गया, अब हम किसी और के कल्चर के बारे में कैसे जाने, ठीक है। तो देयर टेक्स्ट klingt wie ein original text der neuen Sprache, आपको वही ओरिजिनल लगेगा कि हाँ भाई ये फ्रेंच टेक्स्ट ही है, ये किसी और ने लैटिन वैटिन नहीं बनाया, क्योंकि मैंने तो आपकी सारी पूरी कर दी है एक्स वाई जेड जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप भी किसी और लैंग्वेज का है, ठीक है। देयर लेजर फेस्टिव्स आलस लाइस्टर, जो आपको बहुत इजीली समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे श्लायर मार्कर को कौन सा पसंद आता था इसमें से मेथड, श्लायर मार्कर कहते थे कि भाई अब ऐसे कंफर्टेबल तो भाई बैठ के एकदम हमें सब मिल रहा है हमारे हाथ में, वो चीज़ सही नहीं है। हम ऐसे तो कभी हमारी इमेजिनेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ऐसे तो कभी हमारी लैंग्वेज नहीं आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। तो उनको ये पसंद आता था कि जब हम किसी का कल्चर दूसरे का कल्चर हम ट्रांसलेशन में दिखाएं ना, हम उनको हटाएं ना,
दूसरे का कल्चर हम अपने टेक्स्ट में दिखाएं। एंड क्योंकि इससे क्या होता है कि हम दूसरे का कल्चर जान पाते हैं, उनके नए वर्ड्स जान पाते हैं। तो उनको यही पसंद था कि जब जो जो ऑथर जो लेज़र होता है, जो आप व्यूअर्स होते हैं, वो मेरे पास आप चल के आओ। ठीक है। तो क्या मानना था उनका कि हाँ भाई, जब कौन सा सही है कि जब मैं एज अ ट्रांसलेटर मैं दूसरे का कल्चर प्रिजर्व कर रहा हूँ, दूसरे का कल्चर मैं बता रहा हूँ, दूसरे का कल्चर मैं ऐसे कहीं ब्लेंड नहीं कर रहा, दूसरे का कल्चर मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं मतलब उनके वर्ड्स को मैं रिप्लेस नहीं कर रहा किसी भी एक्स वाई जेड कोई ट्रांसलेटेड वर्जन से। आई होप ये सब क्लियर होगा। अब वो कहते थे कि Übersetzung soll neue Ideen und fremde Kultur zeigen, कि एक ट्रांसलेशन को एक नए आइडियाज़ एंड जो अलग जो फॉरेन कल्चर है उसको दिखाना चाहिए। दी deutsche Sprache wird dadurch reicher und vielfältiger, जो जर्मन लैंग्वेज है वो इससे काइंड ऑफ रिच बनती है और बहुत फैलती है अच्छे से। ठीक है। अब फैलती कैसे, अब ये पूछोगी फैलना। अब जब हम कोई नया वर्ड यूज़ करेंगे, अब फॉर एग्जांपल, अब एक वर्ड है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन आपको क्या लगता है, इंग्लिश वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है? नहीं, वो जर्मन में से है। अब ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट नहीं करा किंडरगार्टन द स्कूल ऑफ चिल्ड्रन इन इंग्लिश में, तो किंडरगार्टन को ही करा, तो आज पूरी दुनिया में किंडरगार्टन है ना। राइट। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इज डोपलगैंगर। डोपलगैंगर क्या होता है, बहरूपिया। अब अब वो देखोगे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में या बहुत सारे टेक्स्ट में, बहुत सारी सीरीज में हम डोपलगैंगर यूज़ करते हैं। डोपलगैंगर किसका वर्ड है, जर्मन का। अब कैसे ये फेमस हुआ, क्योंकि हमने ट्रांसलेट तो डोपलगैंगर ही करा, हमने कोई डुप्लीकेट नहीं करा ना। ठीक है, डुप्लीकेट ऑफ एन अनदर पर्सन। तो यही होता है कि ऐसे कोई जो भी लैंग्वेज होती है, एक एक्सप्रेसेड लैंग्वेज होती है, वो फैलती है अच्छे से जब हम उसको या मतलब बहुत अच्छा माना जाता है जब हम उसको किसी एक्स वाई जेड लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेट नहीं करते तो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इन vielen modernen Anime Untertiteln bleiben japanische Wörter erhalten। हाँ। अब ये वही बात है कि जब मैं उनके कल्चर को प्रिजर्व कर रहा हूँ, तो अब कोई भी आप लैंग्वेज जैसे अब एनीमे देख रहे हो, एनीमे में वो सेनपाई चैन सेंसाई, ऑब्वियसली जब बचपन में हम पावर रेंजर्स देखते थे उसमें सेंसाई यूज़ होता था। ठीक है। अब कोई कोई बाई चांस डोरेमोन में भी ऐसे यूज़ होता है, या कोई भी आप एनीमे उठा के देख लो, उसमें क्या हम ये वो चेंज कर लेते हैं इन सारे वर्ड्स को, सेनपाई चैन सेंसाई? नहीं ना, लेयर फ्रॉइड या एल्टर पर्सन में नहीं। ठीक है। तो यही एग्जांपल्स है कि जब हम दूसरे के कल्चर को, ठीक है भाई, हाँ भाई आप दिक्कत मत करो कि हम आपकी ही लैंग्वेज में या आपकी आपके जो वो है क्या कहते हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपके नेम्स हैं, हम उसको अपने रखेंगे और आगे भी पहुँचाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हाँ, अब एक वो है कि एक एग्जांपल है एर आस दाल चपाती। ठीक है। एर आस दाल चपाती, और मैं ऐसे ट्रांसलेट करूँगा कि दाल और चपाती को वहाँ पे, अगर मैं दाल और चपाती को, हाँ मैंने वो भी दिया था ना एक एग्जांपल, अगर मैं इसको वहाँ पे लेंस अपॉन ब्रोथ कर दूँ, तो दाल और चपाती का तो एसेंस ही खत्म हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि ये लेंस एंड सुपर ब्रोड क्या है। कभी कभार क्या होता है कि जब हम एक टिपिकल ट्रांसलेट कर देते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। ठीक है। तो एराज दाल और चपाती, तो मैंने सामने वाले के कल्चर को प्रिजर्व कर, मैंने इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करा। अब इसमें आता है कि in manchen Übersetzungen werden Namen verändert, zum Beispiel Original John eats peanut butter sandwich। ये एक इंग्लिश जो ओरिजिनल वर्क है उसमें लिखा है जॉन ईट्स पीनट बटर सैंडविच। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, जॉन ईट पीनट बटर, ये ओरिजिनल में है। अब जो मैं आपके पास आऊँगा तो उसका एक एग्जांपल है, जब मैं आपको सारी चीज़ें आपको करके दूंगा व्यूअर्स की, तो अब मैं क्या करूँगा, आपको जॉन तो समझ नहीं आएगा क्योंकि जर्मन में कॉमन नेम नहीं है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, जॉन की जगह क्या कर दूंगा, मैक्स। मैक्स जो भी आप बोलो। ठीक है। मैक्स इज ein Brot mit Aufstrich। तो ये थोड़ा हमने चेंज करा, थोड़ा नेम चेंज करा, जॉन से मैक्स करा। तो आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। तो समझ आया फ्रीडरिश श्लायरमाकर क्या कह रहे होंगे, यूबरजेत्सुंग थ्योरी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप एक बारी अच्छे से दोबारा से, अगर जिसको नहीं समझ आया तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो देख लेना। तो आई होप ये सब समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी डाउट हो या प्लीज़ वॉच दिस वीडियोस इन 1.5x। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ठीक है। तो bis dann, auf Wiedersehen, vielen Dank।